बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की वीडियो में आप नमाज़ी ईद उल अज़हा का मुकम्मल तरीका जान पाएंगे। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि इसकी रकात कितनी है, इसकी नीयत कैसे करनी है और कहाँ आपने खामोश रहना है और क्या पढ़ना है। ये सारा आपको इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में इल्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कल 7 जून बरोज़ हफ्ता ईद उल अज़हा है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी, बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। अगर पर्दे का एहतमाम हो तो ख़वातीन को भी नमाज ईद पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। और नमाज ईद जो है वो मस्जिद की बजाय खुली जगह पर, खुले मैदान में अगर पढ़ी जाए तो इसमें ज़्यादा फजीलत है। अलबत्ता अगर कहीं पर खुला मैदान ना हो और कोई एहतमाम ना हो तो फिर मस्जिद के अंदर भी नमाज ईद पढ़ी जा सकती है। तो नमाज ईद की 2 रकात हैं। इसकी नीयत जो वो दिल के इरादे का नाम है और हर खैर के काम में नीयत करनी चाहिए, चूँकि हदीस मुबारक है इन्नमल आमालु बिन्नियात, के आमाल की कबूलियत का जो दारोमदार है वो नीयतों पर है। नमाज ईद की सबसे पहले नीयत करेंगे। नीयत दिल के इरादे का नाम है और इसको आप ज़ुबान से कह लेंगे तो सुभान अल्लाह, ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये बेहतर है और अफजल है। नीयत इस तरह करनी है कि 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा मा 6 ज़ायद तकबीरों के या 7-6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के, इस तरह नियत करके तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ कानों तक ले जाकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने। और उसके बाद इमाम और मुक्तदी दोनों जो हैं वो सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर तकबीरें कही जाएंगी। वो जो 6 ज़ायद तकबीरें हैं, 3 पहली रकत में और 3 दूसरी रकत में। ये अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देने, फिर अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देने, फिर अल्लाहु अकबर। तो 2 तकबीरों पर हाथ कानों तक ले जाकर हाथ नीचे छोड़ देने और तीसरी तकबीर कहकर हाथ बांध लेने। फिर इमाम साहब किरात करेंगे, फिर उसके बाद रुकू, फिर सजदा, पहली रकात मुकम्मल। फिर दूसरी रकात में खड़े होकर इमाम साहब सबसे पहले किरात करेंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और साथ की सूरत मिलाएंगे। और रुकू से जाने से पहले फिर 3 तकबीरें कहनी है और इस तरीके से कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसमें 3 बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देने। चौथी तकबीर कहकर रुकू में चले जाना, अल्लाहु अकबर। इस तरह रुकू में जाएंगे तो फिर उसी तरह रुकू के बाद सजदा, फिर अत्तहियात बैठेंगे, दुरूद पाक होगा, तशहुद तो अत्तहियात पढ़ेंगे और दुरूद पाक होगा, फिर दुआ पढ़ के तो दोनों तरफ सलाम फेर देंगे, उसके बाद खुतबा होगा। ये मुख्तसर सा तरीका है। इसमें 2 बड़ी गलतियां लोग ये करते हैं कि तकबीर तहरीमा कहते हुए या तो इमाम साहब ने कहा होता अल्लाहु अकबर, अभी कह रहे होते हैं इमाम साहब और ये लोग पहले अल्लाहु अकबर यानी इमाम से पहल कर लेते हैं। या दूसरा क्या करते हैं कि लोग इसमें सिर्फ हाथ उठा देते हैं और तकबीर ज़ुबान से नहीं कहते। तो तकबीर तहरीमा में हाथ उठाना और ऊंची आवाज़ से, थोड़ा इतनी आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहना कि बंदा आवाज़ सुन ले, ये ज़रूरी है। अगर जो लोग ये 2 गलतियां करते हैं तो उनकी नमाज नहीं होती या नमाज में बहुत ज़्यादा सवाब में कमी आ जाती। तो अब जो आपको मैसेज देना था नाज़रीन सामीन वो ये है कि आपसे गुजारिश है कि आप अपने इलाके में बिलखुसूस जो गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, उनका ख्याल रखें, उनको ज़रूर गोश्त पहुँचाएँ। और जो सुन्नत तरीका है, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें, यानी एक अपने लिए, एक अपने अजीज़ों कारब रिश्तेदारों के लिए और गरीब लोगों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बांटें, गरीबों को दें। अल्लाह ताला जो बांटेगा उसको अल्लाह ताला और दे देगा। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि सही तरीके से हम नमाज पढ़ सकें। बहुत शुक्रिया।